सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान तेज हो चुका है। कांग्रेस चुनाव आयोग कार्यालय का आज घेराव करेगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान तेज हो चुका है, जिसके तहत कांग्रेस आज चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव करेगी। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस आज चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव करेगी और चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। दफ्तर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। तो कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान तेज हो चुका है, जिसके तहत कांग्रेस आज इलेक्शन कमीशन ऑफिस का घेराव करेगी। वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रही है और लखनऊ में भी ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर फिलहाल सुरक्षा बढ़ाई गई है। कांग्रेस चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या कुछ तैयारी फिलहाल कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रही है चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करने के लिए? वहां पर कितने लोग फिलहाल कांग्रेस की तरफ से इकट्ठा हो चुके हैं? समय मैं कांग्रेस के लखनऊ स्थित मुख्यालय में खड़ा हूँ और मेरे पीछे की तस्वीर अगर आप देखें तो ये कांग्रेस पार्टी का कार्यालय प्रदेश का, और यहाँ पर एक पुलिस का बड़ा संख्या बल है। कांग्रेस ने राज्य इलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर है लखनऊ के जनपद मार्केट में उसके खिलाफ को कॉल किया है और उसको लेकर के यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। देखिए, बेहद अधिक जो संख्या है कार्यकर्ताओं की, उनके आने की जो है अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश पुलिस का केसी बल है, पुलिस यूनिट्स है, उनको यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। मेरे सहयोगी पीयूष मिश्रा आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं पुष्पेंद्र तस्वीरें कांग्रेस कमेटी के बाहर की, और ये वो रास्ता है जिसको फॉलो करके जनपद की ओर जाया जाता है। मैं तस्वीरों में अपने दर्शकों को आगे की तरफ ले आना चाहूंगा और उन्हें दिखाते हैं किस तरह से ये रास्ता है जिसको कांग्रेसी फॉलो करेंगे और वो यहाँ से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ पहुंचेंगे। ये चौराहा है और ये चौराहे से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हजरतगंज की दूरी तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की रह जाती है। ये रास्ता ही विधानसभा की तरफ जाता है और प्रमुखतम स्थान है सचिवालय बापू भवन, उन तरफ जाता है। ऐसे में जो लेयर वाइज सिक्योरिटी है मुश्किल वो यहाँ पर करी गई है। देखिए, एक यहाँ पर बैरिकेड करे गए हैं और एक इसके आगे करे गए हैं। यहाँ पर भी अगर आपको हम दिखाएं तो यहाँ पर भी एक पुलिस का बड़ा संख्या बल आपको नजर आएगा। कांग्रेस कमेटी का जो ऑफिस है लखनऊ में, वो दरअसल एक चौराहे पर है जहाँ पर मेजर 3 रास्ते हैं यहाँ से बाहर की ओर जाने के। ऐसे में तीनों रास्तों पर ही जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो बेहद अधिक संख्या में है। लेयर वाइज सिक्योरिटी रखी गई है। इसी के साथ साथ जो चुनाव आयोग का दफ्तर है जनपद मार्केट में, वहां पर भी पुलिस का एक बड़ा बल तैनात किया गया है। मेरे दाईं ओर अगर आप देखेंगे तो आगे की तरफ भी अब बैरिकेडिंग करके वो रास्ता बंद कर दिया गया है। तकरीबन 8 से 10 फीट के बैरिकेड्स हैं जो कि लगाए गए हैं और आगे की तरफ विधानसभा की तरफ जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ जो पुलिस का एक बड़ा डिप्लॉयमेंट है वो वहां पर भी किया गया है। मैं कैमरा सहयोगी जी से कहूंगा कि तेजी में हम आगे की तरफ चले और इंडिया वॉइस के दर्शकों को हम दिखा सके कि वहां से किस तरह के विजुअल्स हैं, क्योंकि उसके आगे भी एक डिप्लॉयमेंट किया गया है पुलिस की तरफ से। तो लेयर वाइज सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर रखी गई है। इस पूरे एरिया को एक तरफ से समझिए कि छावनी में तब्दील कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का ऑफिस जो है वो बेहद ही पॉश इलाके में है, जनपद मार्केट में है। और वोट चोर गद्दी छोड़ इस तरह की जो है वो अभियान के चलते, इन तरह की चीजों के चलते जो है वो कांग्रेस आज घेराव करेगी इलेक्शन कमीशन का। देखिए, उसमें लगातार जो विपक्ष है वो
सरकार पे सवाल उठाता रहा है। अभी हाल ही में अखिलेश यादव, जो कि इंडी गठबंधन का पार्ट है, उन्होंने भी कहा कि चुनाव आयोग जो है वो मिल करके, चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिल करके पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में होने वाले जो चुनाव है उनमें परिणाम में बदलाव करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे आरोप है जो लगातार जो चुनाव आयोग है वो चुनाव आयोग के ऊपर लगते आए हैं विपक्ष की तरफ से। अब आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। इसी श्रृंखला में अभी अखिलेश यादव को ये बयान दिए 2-3 दिन भी नहीं बीते थे, इसी श्रृंखला में कांग्रेस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है और कांग्रेस भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। तस्वीरें इतने समय हम आपको दिखा रहे हैं मॉल एवेन्यू की। मॉल एवेन्यू का वो इलाका जहां पर बसपा का भी मुख्यालय है, कांग्रेस का भी मुख्यालय है और ये भी बड़ा पॉश इलाका है। लगा हुआ है हजरतगंज से, और हजरतगंज में जनपद मार्केट है और जनपद मार्केट के अंदर इलेक्शन कमीशन का ऑफिस नहीं, है। बिल्कुल 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 अनुराग, जिस 1.5 किलोमीटर। हाँ जी बिल्कुल अनुराग, क्योंकि तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो भी किए जा रहे हैं, जगह जगह पुलिस बल भी मौजूद नजर आ रहा है। लेकिन किन कारणों से ये जो कांग्रेस आज कार्यालय का घेराव करेगी? क्या आने वाले चुनावों को लेकर अभी से कांग्रेस रणनीति बनाने में जुट गई है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार सभी राजनीतिक दल अब अपनी एक राजनीतिक युद्ध भूमि तैयार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और इस श्रृंखला में अब कांग्रेस भी आगे आ गई है। कांग्रेस का इस तरह का प्रोटेस्ट करना, देखिए बहुत समय से कांग्रेस ने अभी लखनऊ में कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था। ऐसे में चुनाव आयोग का दफ्तर, उस पे जाकर के उसका घेराव करना, जैसे ही एजेंसी को इसकी बात में पता चलता है तो लगातार सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, उन इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाती है। तो देखिए पॉलिटिकल जो बैटल फील्ड है उसकी तैयारी तो पुष्पेंद्र हो रही है, क्योंकि अब चुनाव में यहाँ उत्तर प्रदेश में 1 साल का वक्त बचा है। कल ही की बात करें तो हमने आज दर्शकों को जो है अपने दिखाया, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्षों की 14 लोगों की लिस्ट जो है वो जारी करी। तो भाजपा भी एक फ्रंट तैयार कर रही है। दूसरी ओर देखिए तो समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं अखिलेश यादव, वो भी लगातार एसआईआर के ऊपर अपनी बयानबाजी करके, चुनाव आयोग के ऊपर बयानबाजी करके जो ये मुद्दा है 27 के चुनाव का, उसको बनाते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। वही उसी श्रृंखला में कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे रह रही थी उस पर, तो कांग्रेस ने सीधे कॉल किया कि हम चुनाव आयोग का जो दफ्तर है उसका घेराव करेंगे। और इसी श्रृंखला में चुनाव आयोग के दफ्तर के घेराव की बात आई। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और अभी सुबह का मंजर ये है कि पुलिस ने कांग्रेस का मुख्यालय जहां से मार्च करके चुनाव आयोग का जो दफ्तर है वहां पर जाने की बात कही गई, उस जगह को ही इतने समय पूरी तरीके से सील कर दिया है। और मैं अब दर्शकों को दिखाऊं तो तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर जो है पुलिस का बड़ा संख्या बल और 3 लेयर की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। पुष्पेंद्र, बिल्कुल अनुराग, क्योंकि अभी बिहार चुनाव का समापन हुआ है और उसमें भी वोट चोरी को लेकर मुद्दा बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो विपक्ष में बड़े नेता हैं वो भी लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय की तस्वीर तो हमने देख ली, लेकिन अभी जो चुनाव आयोग का दफ्तर है वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? और सीधा सा सवाल अनुराग ये है कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन से कितना प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ सकता है? जी देखिए पुष्पेंद्र, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर की अगर बात करें तो वहां पर भी पुलिस का एक बड़ा संख्या बल सुरक्षा के लिहाज से डिप्लॉय किया गया है। और उत्तर प्रदेश में चुनाव में कुछ असर पड़े, जो जनता है वो अट्रैक्ट हो, इसको लेकर के भी स्ट्रेटेजिकली ये प्रोटेस्ट माना जा रहा है। जो पॉलिटिकल पंडित है जिनसे जब हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि इतने समय तक कोई प्रोटेस्ट अभी नहीं, लेकिन अचानक से सीधे सीधे चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है लखनऊ में उसका घेराव की बात जब आती है तो पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे लगती है। बहरहाल चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जनपद मार्केट एक व्यस्तम इलाका है, वहां पर जो पुलिस है वो लेयर वाइज सिक्योरिटी सिस्टम के तौर पे तैनात है। और वैसे ही कुछ तस्वीरें तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस कार्यालय के पास, जहां से पूरा मार्च निकलेगा और एक पूरा रैला के रूप में यहाँ से होते हुए सीधे वो चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर जाने का प्रयास करेगा। बहरहाल सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये बैरिकेड्स है जो लगा दिए गए हैं, और इसी तरीके से जो सुरक्षा है वो चुनाव आयोग के दफ्तर के पास भी कर दी गई है। बिल्कुल अनुराग, क्या कुछ असर फिलहाल दिखाई दे रहा है? दूसरा ये कि क्या अभी कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है? जी अभी बड़े नेताओं की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ सकी है, लेकिन ठीक है अनुराग, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अब बीजेपी में एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का जल्द ऐलान होने की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है, तो वहीं यूपी में बीजेपी ने संगठन में बदलाव की शुरुआत भी कर दी है। बीजेपी ने जिला अध्यक्ष का जिले स्तर पर चुनाव कराया था। इस चुनाव के बाद नामों का ऐलान लंबे समय से अटका हुआ था। नामों के ऐलान के साथ माना जा रहा था कि अन्य जिलों के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के नाम की भी घोषणा जल्द की जा सकती है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव अधिकारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने 14 नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है। जारी सूची में जाति का विशेष ध्यान रखा गया है। 6 पिछड़ा वर्ग से, 7 सामान्य वर्ग से और 1 अनुसूचित जाति से जिला अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष चुनाव जल्दी हो सकेंगे। वहीं दूसरी ओर कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 1 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, जिसके चलते जिला अध्यक्ष की नई सूची जारी की गई है। कैमरा सहयोगी पीयूष मिश्रा के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर इटावा से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन यादव अपने दोस्तों के साथ केदारेश्वर मंदिर दर्शन करने पहुंचे। आपको बता दें कि केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य सपा प्रमुख अखिलेश यादव के द्वारा कराया जा रहा है, जहां अर्जुन यादव ने दोस्तों के साथ पहुंचकर पूजा अर्चना की और भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।